दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं। उपचुनाव के नतीजे के बाद पहली बार दतिया नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं। उपचुनाव के करीब 20 दिन बाद दतिया पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात इस वक्त नरोत्तम मिश्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। यहां धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए हैं। यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है, पारिवारिक है। मेरी बहन के यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है और माई की हाजिरी देने आया हूँ। इसका कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी तो धार्मिक कार्यक्रम है, सब माई की सेवा करें, पूजा करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल, अब क्या दतिया के राजनीति में कुछ बदलाव और देखने को मिलने वाले हैं क्या? बिल्कुल, देखिए दीपेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए जब दतिया उपचुनाव के जो नतीजे आए 4 तारीख को, जिसमें बीजेपी की हार हुई और जो उम्मीदवार थे आशुतोष तिवारी, उनको हार का सामना करना पड़ा। आज 17 दिन हो चुके हैं। ठीक 17 दिन बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन जो उनके चेहरे पर जो स्किन दिखाई दे रही थी, देखिए नरोत्तम मिश्रा वो हैं दीपेश कि उनका जो चेहरा है वो हाव भाव दिख जाते हैं, ऊर्जा से लबालब रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी जो आज तस्वीर आई और मीडिया से जो बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हताश और निराश जरूर थे। उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और आज 17 दिन बाद ठीक दतिया में पहुंचे हैं, जो उनका गृह एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जो पिछले कई सालों से राजनीतिक गढ़ था। लेकिन मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि माई के दर्शन करने के लिए आया हूं। लेकिन जो राजनीतिक सवाल थे उन पर पूरी तरह से वो एक तरह से बोलते नजर नहीं आए। तो कह सकते हैं देखिए राजनीति, अब दतिया की जो राजनीति है वो पूरी तरह से दिन व दिन करवट बदल रही है, क्योंकि वहां पर जैसे ही चुनाव हारे आशुतोष तिवारी, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बदलाव अब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी दतिया में करती हुई नजर आने वाली है। तो नरोत्तम मिश्रा के पहुंचने के बाद क्या और ज्यादा राजनीतिक चर्चा तेज होती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।